दिन पहले लड़की मर गई, हाँ? गाड़ी नहीं मिला जाने के लिए। बोलता है सरकार तारीख भूल जाए, 15 तारीख को छूट दे देंगे, ये दे देंगे। क्या कर रहा सरकार? सरकार लड़की मर बस चल रहा है कि लड़के के चक्कर में हम भी मर जाएंगे। क्या करा सरकार? सरकार ये बोलता है खाना लाते, ये लाते, वो लाते। पुलिस वाला आता है तुम्हारे लेकर कल गाड़ी जाएगा, सुबह में बता देता है गाड़ी जाएगा, शाम को आता है कोई पुलिस वाला हमको बोलता है डरो मत, कोई पुलिस वाला हमको बोलता है जल्दी खाली करो, कोई बोलता है हौसला बना के रखो, कोई बोलता है हौसला किस टाइम आता है, हौसला बंद कर देता है। कई किस्म के हौसला पटरी में पर्ची पे रहता है, चौक में आता है चले जाता है। कौन खाएगा उसका खाना? के लिए हल्दी मार के दे देता है, चलेगा हल्दी मिला के देता है। हम लोग 9 बजे खाना काम करने वाला मजदूर आदमी, 150-200 कमाने वाला आदमी कहाँ पाएंगे हम? उस 5,000 रुपया खाते हैं तो सुबह से भूखे, रोटी आती है नहीं आती कोई भरोसा नहीं। अच्छा, और गांव कहाँ पे आपका? गाँव मत्स्य जिला पूसी कला। यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से पड़ता कम से कम 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। तो जैसे कि दूसरे सारे मजदूर जा रहे हैं अपने अपने घर, तो आपने नहीं सोचा अपने घर जाने का? सब पैसे नहीं दे, एकदम लोग बंद हो गए। तो जो लोग मजदूर पैदल चल के जा रहे हैं वैसा आपने नहीं सोचा जाने का? नहीं साहब, मैं पैदल नहीं जा सकता। हम लोग झारखंड का रहने वाला हूँ, साहिबगंज जिला का। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं 2 महीने से। लॉकडाउन जब से लगा तब से हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ खाने पीने को हम लोग को मिलता नहीं, और घर पे बीवी बच्चे भी रो रहे हैं सब खाने के लिए। 2 महीने से कोई काम नहीं है, धाम नहीं है हम लोग के लिए, ना कोई खाना आता है हम लोगों के लिए, ना जेब में पैसा आके खाऊंगा। इसी तरह से हम लोग किसी तरह से थोड़ा बहुत चावल लाता हूँ, उसी को बना के खाता हूँ सारा मिल के। और आप कहाँ के हैं? अमेरिका रहने वाला हूँ। मुझे घर से निकले के बाद 34 साल 34 साल? जी हाँ, घर से निकले आदमी 34 साल हो गए। मेरे माता पिता नहीं है, मेरे बड़े भाई की गवर्नमेंट सर्विस है मेरठ के अंदर। अच्छा, ठीक है, मेरे भाई से मेरी बनती नहीं, ना मेरी भाभी से बनती है। वो चाहते हैं कि मेरे घर में दबके रहे, मेरे बस की दबके रहना नहीं है। मैं एक बार को लैन में रोटी खाना मंजूर समझूंगा, घर जाना मेरे को बिल्कुल गवारा नहीं देता। बात यहाँ आती है। तो आपका यहाँ से घर कितनी दूर है? ज़्यादा 70 किलोमीटर पे। 70 किलोमीटर। तो आपने, आपका घर इतनी पास है, आपने नहीं सोचा दूसरे लोगों की तरह पैदल जाने का अपने घर? देखिए सर, बाहर जाने के लिए जाने को तो जा सकते हैं, मगर वहाँ पे बीच में चेक पोस्ट पड़ेंगे, वहाँ पुलिस वाला आके डंडा डुंडा मारेगा, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी जाती। अच्छा, पुलिस वाले भी आपको जाने नहीं दे रहे? नहीं देंगे। बात यहाँ आती है। और आप फरीदाबाद? तो फरीदाबाद में यहाँ से बहुत पास है। तो आप तीनों यहाँ पे काम क्या करते हैं? जी सर, रेडी पे धक्का लगा। रेडी पे ढक्कन लगा। तो अभी तो सुबह के 8:30 हो रहे हैं, तो अभी तक आपने कुछ खाया नहीं खाया? जी नहीं, कुछ नहीं, ना चाय पानी कुछ नहीं। और सुबह आपने कल लास्ट टाइम कब खाया था खाना? रात में 12 बजे।
11 बजे। और वो कैसे मिला था? वो जब जैसे लैंड में मिलता है वैसे मिलता है। अच्छा अच्छा। और क्या समझाए, सरकार को समझाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार तो हमारे सुनता ही नहीं, क्या बोल सकता, कुछ नहीं बोलना सकता। हमारी लड़की गुजर के चले गए, 1.5 वर्ष का बच्चा गुजर के चले गए, घर परेशान है, माँ बहन सब भाई सब रो रहा है। क्या करे सरकार हमारे, लड़के मर गए हमारे, 1.5 वर्ष का लड़का छोड़ के। बोलता है 17 तारीख भूल जाए, 15 तारीख भूल जाए, क्या करा सरकार? बस चल रहा कि लड़के चक्कर में हम भी मर जाएंगे। क्या करा सरकार? ये बोलता खाना लाते, ये लाते, वो लाते, पुलिस वाला आता है तुम्हारे लेकर कल गाड़ी जाएगा, सुबह बता देता है गाड़ी जाएगा, शाम को आता है कोई पुलिस वाला आके बोलता है डरो मत, कोई पुलिस वाला आके बोलता है जल्दी खाली करो, कोई बोलता है हॉस्टल बना के रखो, कोई बोलता है हॉस्टल स्टे माता हॉस्टल बंद कर देता है। कई सरकार पटरी पे रहता हूँ, चौक में आता है चले जाता है, कौन खाएगा उसका खाना? किसी हल्दी मार के दे देता है, चलेगा हल्दी मिला के। हम लोग 9 बजे खाना काम करने वाला मजदूर आदमी, 150-200 कमाने वाला आदमी कहाँ पाएगा हम? 15,000 रुपये। और हम लोग को बोला कि घर जब भिजवा दूंगा, अभी तक कोई सरकार ने हम लोग के लिए सोचा भी नहीं घर जाने के लिए। हम लोग बहुत स्थिति में खराब में गिरे हुए हैं, जेब में पैसा नहीं है कि कुछ खाऊंगा, दिन भर भूखा रहता हूँ, कोई पूछने के लिए भी नहीं आता है यहाँ पे, और बोल के जाता है लेकिन कोई आता ही नहीं। तो हम लोग को घर इससे अच्छा हम लोग को घर भिजवा दिया जाए, यही हम लोग चाहते हैं, और इससे हमको कुछ नहीं चाहिए। आपका गांव कितनी दूर है? यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, साहिबगंज जिला का रहने वाला हूँ। तो आपने सोचा नहीं जैसे दूसरे लोग दूसरे मजदूर जा रहे हैं घर पैदल अपने, तो आपने जाने का नहीं सोचा वहाँ? वो हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग को बोल रहा है कि तुम लोग को झारखंड के लिए कोई गाड़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है तुम लोग का जाने के लिए, सब बिहार वाले जाते हैं। इसी तरह से हम लोग को 2 महीना पार कर दिया है और अभी तक कोई नहीं आया हम लोगों के पास, न कोई रास्ता बना हम लोगों के लिए। तो अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, तो आपने अभी तक कुछ खाया? कुछ खाना पीना कुछ नहीं हुआ, ना कुछ खाया हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ भूखा। आखिरी बार आपने कितने बजे खाया था खाना? सुबह का 9 बजे, रात को 9 बजे खाया था, अभी तक भूखा ही हूँ इस तरह। तो करीबन 10-11 घंटे हो गए हैं, आपने कुछ नहीं खाया? ऐसे ही भूखा बैठा हूँ। दो महीने से फंसा वाला हूँ, और हम लोग का गाँव का कम से कम 60-70 आदमी है, 60-70 आदमी है, और राशन पानी कुछ मिलता ही नहीं। एक टाइम खाना खाता हूँ तो एक टाइम भूखा सोता हूँ, 2 टाइम भूखा सोता हूँ। और सरकार बोलता है कि राशन पानी मिल जाए, कुछ नहीं मिलता है। आता है पुलिस वाला भी, तो पुलिस वाला भी वो चौक से खाना बांट के चला जाता है। लोकल ट्रेन को तो हम लोग जा भी सके, 500-600 टिकट का हम लोग भाड़ा कर सके। अब जाएंगे किस तरह घर, ये भी सुविधा नहीं है हम लोग को। कोई रास्ता तो हम लोग को बता दे, किस तरह जाना है नहीं जाना है, कम से कम खाना तो मिल जाए। यहाँ सुकून से खाना भी नहीं मिलता तो किस तरह कैसे जीव। बच्चे भी सब सारे रो रहे घर में, माँ बाप, और घर से भी कोई सहारा नहीं है। हम लोग तो गरीब आदमी है, ना कोई हम लोग का जमीन है, ना जगह है, कुछ नहीं है। खटते हो तो खाता हूँ, बस यही डेली चलाता हूँ यहाँ पे, और कोई काम धंधा नहीं है।
मस्जिद में जिस सो रहे हैं हम लोग, इतना हम लोग को डर पैदा है कि आज बगल में कोरोना बता देते पैदा ले लेता है। और हम लोग का ऐसा व्यवस्था नहीं कि कोई मकान है ना कोई घर है, हम लोग सड़क में सो रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग को ना हो जाए, इस डर वजह से हम लोग इधर उधर भागा फिरते हैं। एक तो खाना सही नसीब नहीं है कि हम लोग को खाना मिलेगा। जब हमको खाना नहीं मिलेगा, अगर धीरे धीरे अगर खाना नहीं मिलेगा, भूखा मर जाएंगे, शरीर सूख गया। हम लोग इसी सोचते एक हमारा दुकानदार है, सरदार जी है, ये दुकानदार हम लोग को थोड़ा बहुत जो देता है, आधा किलो, एक पुआ 3 पुआ जो भी जो देता है, हम लोग उसको उसी से गुजारा करते हैं। हम लोग को 4 बजे हम लोग को खाना खिलाने के लिए आता है, मटेमर से आता है, वो लोग शाम का टाइम दे के जाता है। हम लोग उसी को थोड़ा सा खा के रातों खा लेते हैं। मगर हम लोग अभी तक सरकार बोला कि तुम लोग को खाना दे रहे हैं, तुम लोग को पैसा दे रहे हैं, तुम लोग को हर कुछ दे रहे हैं, हम लोग को अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिला कि जितना भी हम लोग सड़क पर रहने वाले हैं, कुछ भी 10 रुपये मिल जाता, कोई 50 रुपये मिलता, कोई भी नहीं दिया पैसा। 50 दिन 55 दिन लॉकडाउन हो गया, सरकार का कोई मदद नहीं मिला और आज तक नहीं मिला ना मिलेगा। और हम लोग घर जाने का व्यवस्था करके शुक्र है, पुलिस वाला का आधार कार्ड लाओ, वो कहता है ये लाओ। हम लोग आधार कार्ड पैसे ले जाकर इतना जमा करते करते परेशान हो गए। अभी सुने ट्रेन खुला तो 4000 3000 का टिकट बन रहा है, हम लोग कहाँ पाएंगे पैसा, इतना पैसा दे के टिकट बनाएंगे। हम लोग का पास तो खाने का पैसा नहीं है, तो 4000 मिलेगा तब तो हम टिकट बनाएंगे। बात इतना है हमारा कि हम लोग को व्यवस्था सही करा दो और हम लोग को घर जाने का व्यवस्था करें। हम लोग साहिबगंज जिला का रहने वाला है। हम लोग यहाँ से अगर चला भी जाएंगे तो रांची ले जाएगा, रांची से कोई व्यवस्था नहीं होगा, फिर हम लोग रांची का हम लोग को रुकना पड़ेगा। हम लोग को परिवार भी परेशान है, हम भी परेशान है, सारे गाँव वाला परेशान है। हम लोग कम से कम यहाँ से 200-250 आदमी है। हम लोग का ये बात कोई नहीं है कि हिंदू और मुसलमान हम लोग नहीं करते हैं, जो करता है करने दो। हम लोग को सिर्फ व्यवस्था चाहिए हम घर जाने के लिए। बात है हमारे ये और देखो हम लोग सुबह से अभी तक भूखा हूँ, 5 बज चुका है, खाना वाना कुछ नहीं मिला हम लोग को। और देखो तो सब जितने आदमी हैं 2-4 रुपये मिला के चावल लाए हैं, थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, बस यही खाना है हम लोगों को। और हम लोग के लिए कुछ नहीं है, सुबह से इस तरह भूखा ही हूँ। 5 बज गए, अभी तक कोई उपाय नहीं है ना कोई खाना लेके आ रहा है, भूखा ही बैठा हूँ। और हमारे चाचा देखो पूरा आदमी कहाँ से चावल लाया, मांग मांग के वो बना रहा हूँ और वही खाना है हम लोगों को शाम तक। और फिर सुबह क्या खाऊंगा ये भी कोई खबर नहीं है, सुबह के लिए भी सोचना पड़ेगा हम लोग को। उसी तरह से हम लोग करूँगा क्या। 5 बज चुके हैं, अभी तक कोई खाना का कोई सवाल नहीं है, ना पैसा है ना कौड़ी है, कुछ नहीं है, खाली हाथ बैठा हूँ। और ये देखो ये बना रहे खाना, ये भी मिट्टी के तेल भी भाग जान के ला रहे हैं। देखो चावल नहीं है, इसमें सिर्फ पानी पानी है, पैसा भी नहीं है, तेल नहीं है, कुछ नहीं है। यही चावल लाए हैं, यही बना के खा रहा हूँ बस, और चावल नहीं हम लोग। 10 आदमी खाना, 4 आदमी में बना रहे हैं हम लोग। 10 आदमी 8 गिलास चावल देते हैं, 4 गिलास चावल दे, क्या करें खाने। ये देखो सूखा आलू पड़ा हुआ है सिर्फ, बस और कुछ नहीं है। क्या बोलूं सरकार को, सरकार अपना है क्या। सरकार से गुजारिश है कि हम लोग मदद करें।
रहे हो तुम खाना क्योंकि रोटी आज थोड़ी सूखी है। फेंक रहे हो तुम खाना क्योंकि रोटी आज थोड़ी सूखी है। थोड़ी इज्जत से फेंकना साहब, किसी गरीब की बेटी कल से भूखी है। कतार बहुत लंबी थी इसलिए सुबह से शाम हो गई। कतार बहुत लंबी थी इसलिए सुबह से शाम हो गई। ये 2 वक्त की रोटी फिर से एक गरीब का ख्वाब हो गई। पेट दोनों का ही भरा, पेट दोनों का ही भरा, भूख दोनों ने ही मिटाई। फर्क था तो सिर्फ इतना सा था कि किसी ने खाकर फेंक दी तो किसी ने उठाकर खाई। वो राम का भी लड्डू खाता है, वो रहीम की भी खीर खाता है। वो राम का भी लड्डू खाता है, वो रहीम की भी खीर खाता है। वो भूखा है साहब, वो भूखा है, उसे कहाँ मज़हब समझ आता है। ये सियासत तूने भी इस दौर में कमाल कर दिया। ये सियासत तूने भी इस दौर में कमाल कर दिया। गरीबों को गरीब और अमीरों को माला माल कर दिया। जनाजा बहुत भारी था उस गरीब का, जनाजा बहुत भारी था उस गरीब का। शायद सारे अरमा साथ लिए जा रहा था, शायद सारे अरमा साथ लिए जा रहा था। घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। हाँ, मैंने गरीब की सांस को गुब्बारे में बिकते देखा है। हाँ, मैंने गरीब की सांस को गुब्बारे में बिकते देखा है। वो एक लाचार मजदूर है, वो एक लाचार मजदूर है, किधर जाएगा? अगर ऐसा ही होता रहा तो मर जाएगा। किसने कह दिया इंसानियत बिल्कुल मर चुकी? किसने कह दिया इंसानियत बिल्कुल मर चुकी? आप मददगार बनिए, हर इंसान सुधर जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद कोई रोज़ किसी एक गरीब को भी खाना खिलाने लगे तो आपकी वजह से एक गरीब भूखा ना सोए।